सैफर्ड इंडिया इंटरनेशनल की आज महानगर जिले की और मंडल की टीमों का गठन हुआ है और सभी को मनोनयन दिए गए हैं। सैफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश महासचिव हैं मेरे साथ में इस समय संतोष पाल, और आप जिला अध्यक्ष हैं तेजवीर सिंह बघेल जी, और मेरे साथ में देवेंद्र सिंह धनगर मौजूद हैं खंडारी से। प्रदेश महासचिव संतोष पाल जी से सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि सैफर्ड इंडिया इंटरनेशनल लगातार बढ़ रहा है, उसका कारवां बढ़ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आगरा जो शायद राजधानी माना जाता है धनगरों की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ पर भी आपने अब जड़ें जमा दी। सैफर्ड इंडिया इंटरनेशनल कि इतनी स्पीड से विस्तार हो रहा है इसका। 2 महीने पहले उत्तर प्रदेश की कमान आदरणीय भगत सिंह जी को दी गई। 1 हफ्ते बाद मुझे प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी। तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि पिछले 22 सालों से मैं अखिल भारतीय पाल महासभा में काम किया, पाल बघेल धनगर महासभा में काम किया, होलकर सेना में काम किया। मैंने कहा सैफर्ड इंडिया इंटरनेशनल वर्ल्ड का संगठन है और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे संगठन पहले से रन कर रहे हैं, और जहां प्रदेश अध्यक्ष जी और मैं निवास करता हूं वहां धनगर मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है। तो सैफर्ड वर्ल्ड के साथ लोग जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, क्या लोगों का प्रतिक्रिया रहेगी, उसके साथ संगठन को बढ़ाने की बात हुई। तो मैं आपको इस बात को बिल्कुल निष्पक्ष और सही बताने जा रहा हूं। 1 महीने के अंदर अंदर हमने 12 मंडल के मंडल अध्यक्ष बनाए। उन मंडल अध्यक्षों ने 15 दिन भी नहीं लगाए होंगे, वो कम से कम उन्होंने 70-80% अपने जिला अध्यक्ष बना दिए। और दूसरा, जिन संगठनों में मैं पहले काम कर रहा था, जिनकी बात कर रहा था, तो उसमें लोग संगठन से दूर भागने की कोशिश कर रहे थे। सैफर्ड इंडिया इंटरनेशनल में मैंने देखा, चाहे वो दिल्ली रहा हो, आपको पता वो भी उद्योगपति है। उत्तर प्रदेश की बात करूं, ये भी संगठनों से दूर भागते थे, आज यहाँ उद्योगपति हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष बने। इसके अलावा समाज के कई नेता, समाज के सभी नेता, जितने बड़े बड़े नेता रहे हों, चाहे वो झांसी में, चाहे वो हमीरपुर में, प्रयागराज में, सभी से मेरी बात हुई। नॉट अ सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति ऐसा मुझे नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि अरे बहुत सारे संगठन हैं, इस संगठन को क्या चलाने की बात। बोले कि अब बहुत अच्छा किया, एक इतना बड़ा संगठन, एक विशाल अम्ब्रेला है कि इसमें आज काम करने का मौका मिल रहा है। आपको अभी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन नहीं किया है, अब प्रदेश कार्यकारिणी का जब गठन होगा, उन्हें पता है किस किस को प्रदेश में रहना है, लगभग 25-30 लोगों को पता भी है, वो काम भी कर रहे हैं। और प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होगा उस दिन आप देखना कि जितने हमारे समाज के किसी भी पार्टी में नेता हों, चाहे वो समाज सेवी हों बड़े, वो सभी इस सैफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के साथ काम करने को तैयार हैं और काम कर रहे हैं। इंजीनियर तेजवीर सिंह बघेल मेरे साथ में हैं, जो जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। क्या कुछ लगता है कि सैफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के जो कार्य हैं, उन कार्यों को समाज हित में किस तरीके से किया जाएगा आप जिले भर में आपके माध्यम से? मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूँगा, सैफर्ड इंडिया इंटरनेशनल जनपद आगरा में जिला कार्यकारिणी का आज गठन किया गया है। सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए गए हैं, मनोनयन पत्र दिए गए हैं, और हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सैफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह बघेल जी और प्रदेश महासचिव संतोष पाल जी के साथ मिलकर पूरे जनपद के साथ मंडल में और पूरे प्रदेश में गठन करके, और जो हमारी सामाजिक गतिविधियां हैं हमारे समाज की, उन गतिविधियों पर कार्य करेंगे। सामाजिक जो हमारे हित हैं उन पर हम काम करेंगे। क्या क्या मुख्य बिंदु होंगे? तुलसीराम धनगर हैं मथुरा से, क्या क्या विषय रहेंगे आपके मुख्य बिंदुओं में? हमारे मुख्य बिंदु तो अभी फिलहाल धनगर जाति प्रमाण पत्र
और धनगर समाज की जो सैफर्ड समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी को लेके हमने ये आगामी 9 तारीख को सूर सदन में ये आगरा मंडल के धनगर समाज सैफर्ड समाज के लोगों को बुलाया है, जिससे कि ये संदेश देना चाहते हैं सभी राजनीतिक पार्टियों को और जो सत्ता में बैठे उस पार्टियों को भी, क्योंकि धनगर समाज की जो संवैधानिक अधिकार हैं उन्हें उनको मिलने चाहिए और जितनी इनकी संख्या है उसके हिसाब से इन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इससे को लेके हम ये कर रहे हैं। बिल्कुल लंबे वक्त से धनगर की लड़ाई आप लड़ते आ रहे हैं और जहां इस धनगर समाज को ज़रूरत होती है वहां अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते हैं। साम दाम दंड भेद से कोशिश करते हैं कि उनकी ज़रूरतें पूरी हो, समाज की ज़रूरतें पूरी हो। देवेंद्र सिंह धनगर मेरे साथ में है, क्या कुछ कहना चाहेंगे देवेंद्र जी? आज इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं, उत्साहवर्धन किया है, महानगर आगरा जिले की और मंडल की टीम यहाँ मौजूद रही है, उनका देखिए, सबसे पहले तो मैं आगरा के जिलाध्यक्ष भाई तेजवीर सिंह बघेल जी को धन्यवाद दूंगा और आगरा शहर के शहराध्यक्ष मेरे भाई करतार सिंह बघेल जो कि आज शहराध्यक्ष मनोनीत हुए हैं, उन दोनों को भी मैं बधाई दूंगा। और देखिए, अभी आगामी 9 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम होने जाना है सूर सदन में, तो कार्यक्रम बड़े वृहद स्तर पर है और पूरे प्रदेश से उसमें लोग आ रहे हैं। कार्यक्रम पहले भी हुए हैं, हर कार्यक्रम ने कोई ना कोई सूत्रधार रहा है और समाज को नई दिशा दी है। इस कार्यक्रम से मैं ये चाहता हूँ कि आगामी जो सरकार है ये भी देखे कि भाई ये धनगर आखिर ये क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, आखिर इनकी क्या परेशानियाँ, ये क्यों एकत्रित हो रहे हैं। यदि एकत्रित हो रहे हैं कोई समस्या उनका निराकरण करे, या फिर जो सरकारें पहले गई हैं और आज आने को आतुर हैं कि हम प्रदेश की सत्ता पर काबिज हों, तो उनके लिए भी ये संदेश है कि आप अपने घोषणा पत्र में धनगर प्रमाण पत्र की मांग को रखें। केवल वादा से काम नहीं चलेगा, वादा जो पिछले 15-20 साल से करते चले आ रहे हैं, आप घोषणा पत्र में रखें। यदि कोई भी पार्टी घोषणा पत्र में धनगर प्रमाण पत्र की मांग को रखती है तो हम उस पार्टी का भरपूर सहयोग करेंगे। और अगर वर्तमान जो सरकार है, भाजपा सरकार, जिसने कि हमारे आगरा से एसपी सिंह बघेल को धनगर कोटे से ही सांसद बनाया, मंत्री बनाया और एतमाद टूडला विधानसभा से प्रेमपाल धनगर को विधायक बनाया और आगरा की जिला पंचायत में एक सदस्य बनाया धनगर कोटे से, यदि वो हमारी बात मान लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारी बात मानती है। ये बात आपने सही कही, लेकिन ये लोग प्रमाण पत्र पर उदासीन क्यों हैं? ये प्रमाण पत्र क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं? इनको ताकत में तो बैठाल दिया है, तो सिर्फ एक कार्टून की तरह इनको प्रोवाइड कर दिया है धनगर समाज के लिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा भी ठीक है, क्योंकि इन्होंने देखिए हमारे समाज ठीक कैसे नजर आती है आपको? ठीक कैसे नजर आती है? देखिए, उन्होंने हमारे समाज को केंद्र में स्थान दिया है। सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री को लेके पूरे समाज का वोट पाना, ये तो छल है ना? नहीं, छल नहीं है। देखिए, वो लोग अपना काम कर रहे हैं भाई। अभी धनगढ़ और धनगढ़ का वाला फॉर्मूला भी चल रहा है, वो क्लियर होने के बाद में कुछ टेक्निकल इशू हैं, टेक्निकल इशू की वजह से हमारे प्रमाण पत्र रुक रहे हैं। यदि ये क्लियर हो जाता है उसके बाद प्रमाण पत्र हमें बनने लग जाएगा। क्या लगता है, रमेश जी हैं मेरे साथ में, क्या लगता है ये टेक्निकल इशू बता रहे हैं धनगर प्रमाण पत्र? देखिए, कोई टेक्निकल इशू नहीं है, क्योंकि जिनके धनगर प्रमाण पत्र बने हैं वो भी इसी समाज से हैं, वो उनकी सरकार में साझेदार हैं। टेक्निकल इशू कोई नहीं है, सिर्फ एक मैं तो ये कहूँगा कि नियत का वो है। अगर ये बनाना चाहें तो एक घंटे में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। एक समाजवादी पार्टी का, आप समाजवादी पार्टी के 2 मंडल के प्रभारी हैं, क्या लगता है समाजवादी पार्टी आएगी तो प्रमाण पत्र जारी हो? देखिए, ये तो कुछ नहीं कह सकते। जो कुछ भी धनगर प्रमाण पत्र बने तो समाजवादी पार्टी में ही है, जब वो सत्ता में थे। तो अतीत को जो सत्ता का लाभ ले रहे हैं उनके भी धनगर प्रमाण पत्र समाजवादी पार्टी में उसी सरकार में बने हैं। इस सरकार में तो कोई प्रमाण पत्र बना नहीं है, तो जिसने अतीत के देख करके ही किसी के भविष्य की कल्पना की जा सकती है, तो इन्होंने पीछे बनवाए, उम्मीद है कि आगे भी बनवाएंगे। क्या लगता है आपको, धनगर प्रमाण पत्र मुख्य होगा सैफर्ड इंडिया इंटरनेशनल की लड़ाई में? सैफर्ड इंडिया इंटरनेशनल की लड़ाई में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में मुख्य मुद्दा धनगर प्रमाण पत्र ही होगा। और हमें नहीं इससे मतलब कि कौन सी पार्टी, हमारी पार्टी हमारे लिए ना बीजेपी हमारे घर की पार्टी है, ना समाजवादी पार्टी हमारे घर की है, ना ही बसपा हमारे घर की पार्टी है। हमारी पार्टी, हमारे घर की पार्टी वो होगी जो हमें लाभ देगा, जो सबसे ज़्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी देगा और हमारे धनगर प्रमाण पत्र के लिए उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका प्रदेश अध्यक्ष अपने मंचों से इस बात का वादा करें और अपने एजेंडे में जो धनगर
धनगर प्रमाण पत्र बनाने की मांग को डालेगा, समाज अपने आप, ना वो हमारे कहने से जाएगा, ना वो कोई केंद्रीय मंत्री या प्रदेश मंत्री के कहने से जाएगा। ये समाज समझदार है, इसकी पीड़ा धनगर मुद्दा है। धनगर मुद्दा जो पार्टी हल करेगी, ये समाज ऑटोमेटिक उस पार्टी के साथ चला जाएगा। जागृत होने की ज़रूरत है और समाज को डिसाइड करने की ज़रूरत है कि कौन आपको छल रहा है और कौन आपको दे रहा है। अब डिसीजन आपके हाथ में है कि जो छल रहा है उसके हाथ में छलते ही चले जाना है, धोखे ही खाते चले जाना है, या फिर जो आपको दे रहा है उससे लाभ लेना है। कैमरे के पीछे RN बघेल, मैं करतार सिंह बघेल,